क्लिनिक खोलना है लेकिन कहाँ? हाई फुटफॉल एरिया या कम कंपटीशन वाला एरिया, नियर हॉस्पिटल या इनसाइड अ रेसिडेंशियल सोसाइटी। लोकेशन सही नहीं चुनी तो लाखों का नुकसान ऑलमोस्ट गारंटीड है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेडिकर्थ और अब आज बात करेंगे क्लिनिक के लिए बेस्ट लोकेशन कैसे चुनें, साइंटिफिकली, स्ट्रेटेजिकली और स्मार्टली एक अच्छा लोकेशन। ये वीडियो सिर्फ इंट्यूशन या गट फीलिंग पे बात नहीं करेगा। हम बात करेंगे डेटा, केस स्टडीज और प्रूवन स्ट्रेटजीज के बारे में। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन। हेल्थ केयर इज नॉट लाइक रिटेल और फैशन। यहाँ लोग जरूरत पे ही आते हैं और वो भी जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ज्यादा लोग बीमार पड़ जाते हैं। क्लिनिक की लोकेशन डायरेक्टली इफेक्ट करती है आपके पेशेंट के फुटफॉल को, रेवेन्यू पोटेंशियल को, स्टाफिंग कॉस्ट को और ब्रांड वैल्यू को। तो मैं एग्जांपल दूंगा आपको दिल्ली के पीडियाट्रिशियन की। उन्होंने अपनी क्लिनिक मेट्रो स्टेशन के पास खोली। फुटफॉल बहुत हाई था लेकिन पीडियाट्रिक पेशेंट्स का नहीं, जनरल यंग पेशेंट्स आते थे जो आसपास कोचिंग में पढ़ते थे, जनरल लोग आते थे, उनसे जनरल प्रैक्टिशनर की तरह उनको यूज में लेने लगे। तो धीरे धीरे उनका फुटफॉल कम हो गया। वहीं जो जयपुर में एक छोटे से एरिया में जहाँ आसपास 3 स्कूल थी, रेसिडेंशियल सोसाइटी था, तो वहाँ पे डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक खोली और उनका फुटफॉल बहुत बढ़ गया और उन्होंने काफी अच्छा अपना क्लिनिक स्टैब्लिश किया। तो अब बात करते हैं कि किन किन प्रकार के लोकेशन हो सकते हैं। पहला, रेसिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल एरिया में अच्छी बात यह है कि वहाँ रेंट कम होगा, पेशेंट का स्टडी फ्लो होगा, फैमिली बेस्ड लॉयल्टी होगी, वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा होगा, आसपास के पेशेंट्स आएंगे। लेकिन नुकसान यह है कि लिमिटेड वॉक इन्स होंगे, कम पेशेंट्स आएंगे और विजिबिलिटी भी आपकी कम होगी क्योंकि आप एक रेसिडेंशियल एरिया में ही हैं और उसी तक आप सीमित हैं। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स या मार्केट एरिया में। अगर आपने अपनी क्लिनिक स्टैब्लिश की तो वहाँ पे आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होगी क्योंकि जनरल शॉपिंग के लिए भी आएंगे लोग तो आपको देखेंगे। वॉक इन पोटेंशियल बहुत बढ़ जाएगा। ये अच्छा होता है डेंटल के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए। लेकिन नुकसान क्या है कि बहुत ज्यादा रेंट होगा, पार्किंग इश्यूज होगी जो आपके पेशेंट्स को दिक्कत दे सकती है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल विसिनिटी में अगर आपने अपना क्लिनिक स्टैब्लिश किया। फायदा है कि रेफरल आ सकता है। ये लैब के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए और स्पेशलिस्ट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अगर हॉस्पिटल से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो आपकी सर्विसेज को अवेल करेगा। लेकिन क्या है कि उस एरिया में कंपटीशन बहुत होगा और आपका डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी हॉस्पिटल के नेटवर्क। अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज या कॉर्पोरेट ऑफिसेज के पास खोलते हैं तो ये भी बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत अच्छा लोकेशन स्ट्रेटजी है। लेकिन ये पीडियाट्रिशियन, डेंटल, मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिस्ट के लिए अच्छा हो सकता है। अहमदाबाद में एक फिजियोथेरेपिस्ट ने एक स्कूल के पास खोला। उसकी क्लिनिक शुरुआती दौर में बच्चों को कैटर करते करते उनके पेशेंट्स, उनके पेरेंट्स और बाकी लोगों को भी अट्रैक्ट किया। अब बात करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी एनालिसिस कैसे करें, कहाँ आपको क्लिनिक खोलना है। तो आप एक एरिया चूज करिए जहाँ पे 3000 प्लस फैमिली रहती है विद इन 2 किलोमीटर्स। उसको स्टडी करिए, फिर इनकम ब्रैकेट मैच करिए कि क्या आपकी जो क्लिनिक का सर्विसेज है क्या वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे। फिर आप जस्ट डायल पे, प्रैक्टो पे और डॉक्टर का एनालिसिस करिए और साथ में गैप एनालिसिस करिए कि पर 10,000 पेशेंट्स पॉपुलेशन कितने लोग, कितने डॉक्टर अवेलेबल हैं। तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आई शुड ओपन माई क्लिनिक इन दैट एरिया और नॉट। और आप ये जरूर देखिए कि एसेसिबिलिटी हो पार्किंग की। ऐसा ना हो कि ट्रैफिक जोन हो या डेड जोन हो जहाँ पे आपके पेशेंट आने में कतराएं आं। फिर फुटफॉल की स्टडी करिए कि नियर बाय बिजनेस किस टाइप के हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं आसपास, जिम है, ब्यूटी पार्लर है, मैटरनिटी सेंटर है, बहुत मतलब सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। अब कौन से टूल आपको बताएंगे सब कि आपको कैसे क्या करना है। तो गूगल मैप्स में हीट मैप आता है, वो आपको बताएगा डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की। भुवन का इसरो टूल है जो अवेलेबल है अर्बन मैपिंग के लिए। प्रैक्टो, लिबरेट, सुलेखा कंपटीशन को आप स्कैन कर सकते हैं। आप फॉर्म भरा सकते हैं गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी की किस टाइप की सर्विसेज उस एरिया में चाहिए। मैजिक ब्रिक और 99 एकड़ का रेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं कि किस टाइप का रेंट वहाँ अवेलेबल है। अब आप वहाँ के लोकल केमिस्ट से भी पूछ सकते हैं कि कहाँ से ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन उनके पास आता है। तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कौन सा एरिया आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। अब फ्यूचर प्रूफिंग करने के लिए क्या डेवलपमेंट होगा कि फ्यूचर में क्या होगा कि उस एरिया में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कोई मॉल आ रहा है, कोई डेड जोन तो नहीं है वहाँ पे, फिर वहाँ पे रेंट का लॉक इन कितना है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल रहा है, सेकंड फ्लोर पे मिल रहा है। जैसे एक एग्जांपल, पुणे में एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने अपनी क्लिनिक सेकंड फ्लोर पे ली। वहाँ पे रेंट कम था, पेशेंट भी वहाँ आते थे लेकिन बहुत कम पेशेंट थे क्योंकि उन्हें सीढ़ियाँ चढ़नी। फिर उन्होंने शिफ्ट किया फर्स्ट फ्लोर पे तो उनका फुटफॉल बढ़ गया। तो क्लिनिक की लोकेशन सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, उसे जिम्मेदारी से डील करें। पेशेंट बेस, कॉस्ट स्ट्रक्चर, ब्रांडिंग सब कुछ आपके लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप अपने टारगेट पॉपुलेशन को जानें कि किसको आप ट्रीट करने वाले हैं, कंपटीशन को स्कैन करें, एसेसिबिलिटी चेक करें और अब बहुत ही स्मार्ट टूल जो आपको मैंने अभी बताया वीडियो में उसको यूज करें इफेक्टिवली। तो आपको पता लग जाएगा कि लोकेशन की स्ट्रेटजी आपकी सही है या नहीं है। और अगर आप क्लिनिक शुरू करने की सोच रहे हैं और या न्यू ब्रांच स्टैब्लिश करने की सोच रहे हैं तो मेडिकर्थ आपके लिए एक्सक्लूसिव स्ट्रेटजी भी तैयार करता है और आपकी क्लिनिक
की नीड के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाता है, क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से आप अपने आप को सेगमेंट कर पाएंगे, टारगेट कर पाएंगे और अपने आप को उस मार्केट में पोजीशन कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत कट थ्रोट है। हर गली में, हर जगह 5-6 अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन आपकी विजिबिलिटी कैसे होगी, आप कैसे अपना ट्रस्ट डेवलप कर पाएंगे, तो वो आप एक स्मार्ट तरीके से ही कर पाएंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट तो हर जगह पेशेंट को अच्छा मिल ही रहा है, लेकिन वो आपके पास क्यों आएगा वो आपको समझना पड़ेगा। और वो समझ आपको एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आएगी जब आप साइंटिफिक, स्ट्रेटेजिक और स्मार्ट तरीके से अपने क्लिनिक को प्लान करेंगे। और साथ में अदर सर्विसेज जैसे लैब की सर्विस हो गई, फार्मेसी सर्विसेज हो गई, वो सारी चीजें आपको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी अपनी क्लिनिक के आसपास, चाहे आउटसोर्स फॉर्म में या फिर आपकी विसिनिटी में ये चीजें अवेलेबल हों। क्योंकि आप कोई टेस्ट लिखेंगे और पेशेंट को 2-4 किलोमीटर जाना पड़े टेस्ट कराने के लिए, या 2 किलोमीटर दूर जाना पड़े दवाई खरीदने के लिए, तो पेशेंट आपके पास नहीं आएगा। वो ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पे ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। तो दोस्तों, आप क्लिनिक प्लान कर रहे हैं, एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, इन सब चीजों को जरूर आप ध्यान से समझें और साइंटिफिकली इन सब चीजों को इकोनॉमिक वायबिलिटी के फॉर्म में समझें कि आपके लिए कितना फीजिबल होगा, कितनी आपकी कॉस्ट लगेगी, रेंट कितना होगा, आपके अदर एक्सपेंसेस क्या होंगे, और साथ में आपकी इनकम क्या होगी, आपकी रेवेन्यू कितनी होगी। तब आप जाकर के एक सक्सेसफुल क्लिनिक स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेडिकर्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में अपने फेलो फ्रेंड्स को भी भेजें, ताकि उनको आइडिया लगे कि एक स्मार्ट वे ऑफ क्लिनिक प्लानिंग क्या हो सकती है, कैसे एक अच्छा लोकेशन चूज किया जा सकता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।